डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हजारों मिसाइल्स ईरान के ऊपर नस्ब कर दिए गए हैं। पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि हम अपने शहीद रहबर के कातिलों से उसका बदला लेंगे। ईरान ने भी जहां जहां भी पॉसिबिलिटी थी वहां वहां उन्होंने अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। आबनाए हरमुज में अमेरिकन ये उनका मुतालबा है कि वहां से जो टूल लिया जा रहा है या टैक्सेस लिए जा रहे हैं ईरान की जानिब से उनको मुनक़ता किया जाए। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हज़ारों मिसाइल्स ईरान के ऊपर नस्ब कर दिए गए हैं। अगर ईरान ने कोई भी ऐसी हरकत की तो ये जो हज़ारों मिसाइल्स हैं ये एकदम से फायर कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो खामेनेई साहब हैं उनका नमाज जनाजा मशहद में उनकी तदफीन भी हो गई और 4 करोड़ लोगों ने उसमें शिरकत की। और इस मौका पर जो पासदाराने इनकलाब की फोर्सेस के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने कहा कि हम हर हाल में अपने शहीद रहबर का जो बदला है वो ज़रूर लेंगे और कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, ये वो बयान है जिसने मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है उसको एकदम से तब्दील करके रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद को समझता ही यही है कि जो पासदाराने इनकलाब कह रहे हैं कि हम अपने शहीद रहबर के कातिलों से उसका बदला लेंगे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने आप को जिम्मेदार समझता है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। अगर ईरान ने कोई ऐसी कोशिश भी की तो हमने हज़ारों मिसाइल ईरान के ऊपर नस्ब कर दिए हैं। जो ही वो कोई इस तरह की अटेम्प्ट करेंगे या फिर वो कोई ऐसी हरकत करेंगे तो हम ये सारे मिसाइल चला देंगे। नाज़रीन, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो खित्ता है मशरिक़ वुस्ता का उसके बारे में मोहम्मद बिन सलमान को एतमाद में लेने की कोशिश की। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब मशरिक़ वुस्ता में चूँकि सूरत हाल अमेरिका की मौजूदगी की वजह से इतनी कशीदा हो चुकी है कि मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं वो अमेरिका से मुतमईन दिखाई नहीं देते। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका कशीदगी की तो चौथे दिन भी ये जो हमलों का सिलसिला है वो जारी रहा और अमेरिका ने मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाते हुए कई एयर स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर की। नाज़रीन, जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी थी वहाँ वहाँ उन्होंने अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और उन्होंने मज़ीद भी कहा है कि हम आगे चल के तो मज़ीद भी अमरीकी हवाई अड्डों को निशाना बनाते रहेंगे। नाज़रीन, ये तो होगी सिचुएशन। दूसरी जानिब खामेनेई साहब का नमाज जनाजा उनके बड़े साहबजादे ने पढ़ाया और इस मौके पे 4 करोड़ लोगों ने, ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था जिसमें अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 करोड़ लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। नाज़रीन, एक बात जो कि अमेरिका कई सालों से कोशिश कर रहा है वो है रजीम चेंज करने की। और अगर हम बात करें पब्लिक पॉपुलैरिटी या सेंटीमेंट की तो क्या अमेरिका ईरानियों के दिलों से जो खामेनेई साहब की मोहब्बत है या ये जो सिस्टम है जिसे रूहानी सिस्टम कहते हैं ईरान में, जो इनकलाब ईरान के बाद यहाँ पे कायम हुआ, क्या उसके लिए हमदर्दी ख़त्म कर पाए यूरोपियन या अमेरिकन? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका सबसे वाज़ेह सबूत खामेनेई साहब का जनाजा था। अब नाज़रीन, ईरान इस बात पे मुत्तफिक है, उनका ये कहना है कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब की भी ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। शहबाज शरीफ ने कतरी वज़ीर आज़म के साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और एक कन्वर्सेशन जो टेलीफोनिक जो हुई वो मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की हुई। इट मीन्स दैट कि कोशिशें जारी रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, हम काफ़ी सारे चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन सीज़ फायर, वो जो जंग बंदी का मुआहिदा था वो ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, इसकी वजह क्या है? मैंने आपको गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया भी था कि अबनाए हरमुज ये सबसे अहम और सबसे जो बड़ा टॉपिक ऑफ द डे है वो अबनाए हरमुज ही है। अब अबनाए हरमुज में अमेरिकन ये उनका मुतालबा है कि वहाँ से जो टूल लिया जा रहा है या टैक्सेस लिए जा रहे हैं ईरान की जानिब से उनको मुनक़ता किया जाए और तमाम जहाज़ों को इक्विवेलेंट वहाँ से गुजरने की आज़ादी दी जाए। दूसरी जानिब ईरान ये कहता है कि जो रास्ता ऑलरेडी यूज़ हो रहा था वही रास्ता इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका ने जो नए रास्ते बनाए हैं अबनाए हरमुज में उनके ऊपर से गुजरने की हम कतई इजाज़त
نہیں دیں گے، اور جو جہاز وہاں سے گزرے گا اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جو نشانہ نشانی ہے اس میں مشرق وسطیٰ کا تمام جو پرامن فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ اگلے ہفتے مزید خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے انڈاؤٹڈلی۔ دوسری جانب امریکہ نے یہ بڑی خبر ہے اور اس کا ایفیکٹ ہوگا جنگ کے اوپر، امریکہ نے ایران کے اوپر مزید نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ اس کے جواب میں عباس اراغچی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کا جو پوائنٹ 9 تھا یہ اس کی سراسر خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایران کے اوپر نئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ ناظرین، ایک طرف تو امن معاہدہ ہو چکا لیکن اس کے باوجود حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں جانب سے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ انتہائی کشیدہ اور خطرناک ہیں، جو آنے والے دنوں میں مزید کشیدگی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔